जमीन पर इंसानों के गुनाह बढ़ते जा रहे थे। जुल्म, नाफरमानी और सरकशी आम हो चुकी थी। तब दो फरिश्तों को जमीन पर भेजा गया जिनके नाम हारूत और मारूत थे। उन्हें इंसानों जैसी ख्वाहिशात और जज्बात दे दिए गए ताकि उनकी आजमाइश हो। वो बाबुल की सरजमीन में रहने लगे। शुरू में वो लोगों के दरमियान रहते, इंसाफ करते और इबादत करते थे। ज़मीन पर इंसानों के गुनाह बढ़ते जा रहे थे। जुल्म, नाफरमानी और सरकशी आम हो चुकी थी। आसमानों में फरिश्ते ये सब देखते और ताज्जुब करते थे कि अल्लाह की इतनी नेमतों के बावजूद इंसान क्यों गुनाह करते हैं। बाज़ फरिश्तों ने अर्ज़ किया, ऐ हमारे रब, ये वो मखलूक है जिसे तूने ज़मीन में खलीफा बनाया, मगर ये गुनाहों में डूबी हुई है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम्हें भी इंसानों जैसी ख्वाहिशात देकर ज़मीन पर भेजा जाए तो तुम भी आजमाइश में पड़ सकते हो। फरिश्तों ने कहा, ए हमारे रब, हमें ज़मीन पर भेज दे। हम इंसानों की तरह गुनाह नहीं करेंगे, बल्कि हम ज़मीन पर अदल इंसाफ कायम करेंगे कि वो कभी गुनाह नहीं करेंगे। तब दो फरिश्तों को ज़मीन पर भेजा गया जिनके नाम हारूत और मारूत थे। उन्हें इंसानों जैसी ख्वाहिशात और जज्बात दे दिए गए ताकि उनकी आजमाइश हो। वो बाबल की सरजमीन में रहने लगे। शुरू में वो लोगों के दरमियान रहते, इंसाफ करते और इबादत करते थे। एक दिन उन्होंने एक औरत को देखा जिसका हुस्न गैर मामूली था। रवायत में इस औरत का नाम ज़हरा बताया जाता है। इसका हुस्न ऐसा था कि दोनों उसकी तरफ माइल हो गए। उन्होंने उस औरत के सामने अपनी ख्वाहिश जाहिर की। ऐ हुसीना, हमारा दिल तुम पर आ गया है और हम तुम्हारे इश्क में सब कुछ भूल चुके हैं। क्या तुम हमारी ख्वाहिश पूरी करोगी और हमें अपनी कुर्बत का मौका दोगी? मगर औरत ने कहा, मैं तुम्हारी ख्वाहिश तब तक पूरी नहीं करूंगी जब तक तुम मेरी एक शर्त न मान लो। या तो इस शराब को पियो, या इस बुत को सजदा करो, या फिर किसी बेगुनाह इंसान की जान ले लो। दोनों ने सोचा कि इन तीनों में सबसे छोटा गुनाह शायद शराब पीना है। चुनाचे उन्होंने शराब पी ली। मगर जब नशा गालिब आया तो अक्ल जाती रही। रिवायत के मुताबिक नशे की हालत में उन्होंने वो सब कुछ कर डाला जिससे बचना चाहते थे। गुनाह भी किया और एक इंसान तो कत्ल भी कर दिया। कहा जाता है कि इस औरत ने इनसे आसमान पर जाने का राज भी जान लिया। वो कलिमात जिनके ज़रिए वो आसमान की तरफ बुलंद होते थे, फिर वो उन कलिमात के साथ आसमान की तरफ उठ गई। बाज़ इसराइली रिवायात में कहा जाता है कि अल्लाह ने उसे आसमान में एक सितारे की शक्ल दे दी, जिसे लोग बाद में सितारा ज़हरा के नाम से जानने लगे। जब हारूत और मारूत की आजमाइश का अंजाम ज़ाहिर हुआ तो उनके सामने सज़ा का फ़ैसला रखा गया। रिवायत के मुताबिक उन्हें इख्तियार दिया गया कि दुनिया का अज़ाब चुने या आखिरत का। उन्होंने दुनिया का अज़ाब इख्तियार किया। चुनांचा कहा जाता है कि उन्हें बाबल में एक गहरे कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहां वो क़यामत तक रहेंगे। ये कहानी हमें पुकार पुकार कर कहती है कि कभी किसी के गुनाह पर तंज ना करो और ना अपनी नेकी पर उतराओ, जिसे तुम अपनी कामयाबी या हुस्न इत्तेफाक समझते हो सकता है वही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश हो। ज़ाहिरी खुशनुदी के पीछे छुपे हुए अंजाम से हमेशा डरते रहना चाहिए। हारूत और मारूत ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उनकी एक भूल ने उन्हें आसमान की बुलंदियों से जमीन की गहराइयों में धकेल दिया। उन्होंने रोते हुए दुनिया की सजा को कबूल तो कर लिया, लेकिन बाबुल का वो अंधेरा कनवा उनकी नदामत की चीखों से भर गया। ये उनकी पारसाई के गुरूर का आखिरी अंजाम था। सदियों बीत गईं, मगर बाबुल के वो खंडरात आज भी पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि कभी अपनी नेकी पर नाज ना करना। याद रखो, हर वो चमकती चीज जो तुम्हें अपनी तरफ माइल करे, वो तुम्हारी कामयाबी नहीं बल्कि तुम्हारा इम्तिहान हो सकती है। अल्लाह की आजमाइश से वही बचता है जो आजिज़ी को अपना शियार बनाता है।